जय हिंद दोस्तों। मैं श्वेता नागदा और आपका स्वागत है एमपी जीके बाय श्वेता नागदा चैनल पर। और हम ये सीरीज़ जो हमारी है ये हमारे 10वें नंबर की सीरीज़ है। और अगर इससे पहले अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के साथ साथ हमारा स्टैटिक जो होता है मध्य प्रदेश का वो भी साथ साथ पढ़ेंगे, तो ये भी हमारे कवर हो जाएगा। तो हमारी मध्य प्रदेश की आने वाली सारी ही एग्जामों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप इसे बड़ी सावधानी से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कब मनाया गया? तो हमारा ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 जनवरी, 3 दिसंबर और 25 दिसंबर। तो इसमें हमारा सही आंसर जो होगा हमारा 12 जनवरी होगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 10 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और 3 दिसंबर को हमारा विकलांग दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को हमारा सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। तो ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 12 जनवरी को रोजगार एवं स्वरोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में 3 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने बताया है कि हमारा 12 जनवरी जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसके अलावा 12 जनवरी जो होता है ये हम हमारे युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पर हमारा स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, जो हमें याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, पूजा वस्त्रकार को महिला विश्व कप टीम में शामिल किया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अलीराजपुर, शहडोल, सिंगरौली या फिर हमारा होशंगाबाद जिला। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा शहडोल जिला। ये हमारे शहडोल जिले से आती है। और यहाँ पर शहडोल जिला और भी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पनपथा अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ हमारा शहडोल जो है वो हमारे यूरेनियम खनिज वाला एमपी का एकमात्र जिला है। और एमपी की सबसे बड़ी कोयला खदान जो है जिसका नाम सुहागपुर है, तो ये भी हमारे शहडोल जिले में आती है। और इसके अलावा हमारा अलीराजपुर जो है यहाँ पर आदिवासी खेल विद्यालय है। और यहाँ जो आम की एक प्रजाति है नूरजहाँ, ये बहुत ही देश विदेशों में प्रसिद्ध है। तो इसलिए हमारा अलीराजपुर जाना जाता है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर प्रतिशत में हमारे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में ये प्रथम आता है हमारा अलीराजपुर जिला। और इसके अलावा सिंगरौली जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बोलते हैं यहाँ बेड़न सिंगरौली को। जो बेड़न यहाँ का स्थान है उसको हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। और यहाँ की तहसीलें हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ की तहसीलें, क्योंकि किसी भी ज़िले की तहसीलें हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं और बताना रहता है कि ये किस जिले की तहसील है। तो यहाँ पर सिंगरौली की तहसीलें हैं देवसर, चित्रांगी, सिंगरौली। ये तीनों ही तहसीलें हमारे सिंगरौली जिले की है। और हमारे सिंगरौली जिले में मारा की गुफा जो है ये भी हमारे सिंगरौली जिले में आती है। और होशंगाबाद, अब होशंगाबाद की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी पेपर मिल भी हमारे होशंगाबाद में है। और ये जो है ये हमारा सबसे छोटा संभाग है हमारा होशंगाबाद संभाग। और सबसे लंबा जो तवा पुल है ये तवा नदी पर है, ये भी हमारा होशंगाबाद में पड़ता है। और इसका नाम 2008 में नर्मदापुरम कर दिया गया था इस संभाग का नाम। और यहाँ पर हमारे जलप्रपात हैं जो कौन कौन से हैं? अप्सरा, रजत और डचेस। क्या क्या? अप्सरा, रजत और डचेस जलप्रपात हमारे होशंगाबाद में पड़ते हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है ये हमारा इटारसी है। और ये हमारे इटारसी जो है ये हमारे होशंगाबाद जिले में आता है। कहाँ पर आता है? इटारसी होशंगाबाद जिले में आता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन किस शहर में मतलब किया जाएगा यहाँ पर? तो ठीक है, यहाँ पर किस शहर में किया जाएगा? तो हमारे ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा ये हमारा होगा भोपाल जिला। ये भोपाल जो है ये हमारे और भी फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है।
और 1956 में ये सीहोर जिले की तहसील थी हमारा भोपाल, और ये 1972 में जिला बना था, और ये झीलों का नगर और पहाड़ों का शहर भी कहलाता है। और इंदौर जो है, ये हमारे इंदौर जो है ये स्थापना इसकी राव नंदलाल चौधरी ने की थी। किसने की थी? लाल। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा भोपाल जिला। और इंदौर की स्थापना राव नंदलाल चौधरी ने की थी। और यहाँ पर राला मंडल वन्यजीव अभयारण्य है, जो अभयारण्य हमारा है ये सबसे छोटा अभयारण्य है हमारे प्रदेश का। और प्रथम जैविक खाद्य इकाई जो है वो भी हमारे इंदौर जिले में स्थापित की गई है। ठीक है। और अब हमारा आता है जबलपुर, तो इसके बारे में भी हम फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो इसको हम आंवला जिला कहते हैं, और यहाँ पर भेड़ाघाट है, यहाँ का धुआंधार जलप्रपात प्रसिद्ध है, और यहाँ इसको संस्कार राजधानी बोलते हैं। और ध्यान रखना, हमारे जबलपुर जिले को संस्कार राजधानी बोलते हैं, और हमारे उज्जैन जिले को सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। और ये त्रिपुरियों का जो कलचुरी वंश है उसके द्वारा इसकी राजधानी त्रिपुरी बनाया गया था, और ये कलचुरी वंश द्वारा बसाया गया था हमारा जबलपुर जिला। और अब हमारे ग्वालियर जिले की अगर हम बात कर ले, तो हमारा ग्वालियर जिला जो है वो एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज है यहाँ पर। और यहाँ पर घाटी गांव अभयारण्य है, क्योंकि अभयारण्य भी पूछ लेते हैं हमारी एग्जामों में। तो घाटी गांव अभयारण्य कहाँ पर है? हमारा ग्वालियर में। घ से घाटी और घ से हमारा ग्वालियर हो जाता है, तो ये घाटी गांव अभयारण्य हो जाता है। कौन सा अभयारण्य? हमारा घाटी गांव अभयारण्य हमारे ग्वालियर जिले में है। और यहाँ पर तानसेन का मकबरा, लक्ष्मीबाई की समाधि, और हमारे खेलो इंडिया का जो पहला संस्करण था वो हमारे दिल्ली में आयोजित किया गया था। और 31 जनवरी 2018 को यहाँ पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया गया था हमारा पहला खेलो इंडिया गेम संस्करण। और अभी जो है ये हमारे भोपाल जिले में आयोजित किया जाएगा। 26 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 22-23 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी भोपाल शहर में किए जाने तथा खेलो इंडिया योजना के प्रथम चरण में ग्राम नाथू बरखेड़ा, क्योंकि ये गांव में होगा इसका, तो ये भी पूछ सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो क्या है? ग्राम नाथू बरखेड़ा में 20.42, ठीक है, 20.42 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की स्वीकृति यहाँ पर हमारे प्रदान की गई है। अब हमारा अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य की धातु प्रतिमा ओकारेश्वर में स्थापित होगी और उनकी ऊंचाई जो है वो यहाँ पर कितनी होगी? तो हमारा ऑप्शन है 150 फीट, 115 फीट, 108 फीट या फिर 200 फीट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा 108 फीट की हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की ओकारेश्वर में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में बनने जा रही आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा 108 फीट ऊंची होगी। प्रतिमा को कमल के फूल के आकार के करीब 27 फीट ऊंचे बेस पर खड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर 108 फीट की तो हमारी मूर्ति हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बेस की बात करें तो यहाँ पर बेस कितना रहेगा? हमारा 27 फीट ऊंचा रहेगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर ये अष्ट धातु से बनाई जाएगी। कितनी धातु से बनाई जाएगी? अष्ट, यानी कि हमारे यहाँ पर 8 धातु से बनाई जाएगी ये। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तकनीक सीवेज के कचरे को खाद में बदलने वाले संयंत्र की शुरुआत एमपी के किस जिले में की गई है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मुरैना, इंदौर, भिंड या फिर अलीराजपुर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा ये हमारे इंदौर जिले में स्थापित की गई है। तो यहाँ पर हमारा इंदौर लगातार ही स्वच्छता में पूरे देश में नंबर 1 आता है। और यहाँ पर एक चीज़ और की गई है जहाँ यहाँ बहुत अच्छी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो सीवेज का जो वेस्टेज कचरा रहता है उससे यहाँ पर खाद बनाए जाने का संयंत्र होगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मुरैना की फैक्ट की बात कर लें तो यहाँ पर मुरैना जो है ये चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ पर कांकड़ मठ, शिव मंदिर, और यहाँ पर हमारे गुफा भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सी गुफा पड़ती है? लिखीराज गुफा। और यहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र जो है ये पड़ता है बानमोर मुरैना में। क्या नाम है इसका? बानमोर। और यहाँ पर हमारा आंसर इंदौर होगा। और इसके अलावा भिंड जिले का अगर हम देखें तो भिंड जिले को बागियों का गढ़, और यहाँ पर ये सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है यहाँ पर।
838 यहाँ का लिंगानुपात है जो प्रति 1000 पुरुषों की पर महिलाओं की जनसंख्या होता है। ठीक है, कितना होता है? 838 होता है। और यहाँ पर भिंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बागियों का गढ़ जो हमने पढ़ ही लिया है। और इसके अलावा अलीराजपुर जो है, यहाँ पर कट्ठीवाड़ा, यहाँ पर मध्य प्रदेश का कश्मीर बोलते हैं अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा को। और भारत एवं मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी हमारा अलीराजपुर है, जो हमें याद रखना है। ठीक है, कौन सा जिला है? हमारा अलीराजपुर जिला। और यहाँ पर सीवेज से कचरा के लिए हमारा इंदौर जिला है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत भवन के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है डॉक्टर अतुल गुप्ता, पूजा जाट, अदिति कुमार त्रिपाठी या फिर हमारे रितु नरवाल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा ये होगा हमारा अदिति कुमार त्रिपाठी। क्या होगा? हमारा अदिति कुमार त्रिपाठी। और यहाँ पर डॉक्टर अतुल गुप्ता भी नाम सामने आ रहा है, तो यहाँ पर इनको प्राणी मित्र अवार्ड मिला है। क्या मिला है? प्राणी मित्र अवार्ड मिला है अतुल गुप्ता को। और पूजा जाट जो है ये हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला रेसलर है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा रितु नरवाले जो है ये हमारे इंदौर में पिंक बस की पहली महिला ड्राइवर है, जो चीज़ हमें याद रखना है। और रितु नरवाल, और एक नाम और था जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अर्चना कटारिया। तो ये चीज़ें हमारे प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो में है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम भारत भवन की बात करें तो इसके भारत भवन के वास्तुकार हमारे चार्ल्स कोरिया है। और ये 13 फरवरी 1982 में बनकर तैयार हुआ था हमारा भारत भवन। ठीक है, कब हुआ था? 13 फरवरी 1982 में। भारत भवन भारत के प्रांत भोपाल में स्थित एक विविध कला सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है। इसमें कला दीर्घा यानी कि हमारे आर्ट्स गैलरी, ललित कला संग्रह, इंडोर आउटडोर ऑडिटोरियम, रिहर्सल रूम, भारतीय कविताओं का पुस्तकालय आदि कई चीजें शामिल है। यह भोपाल के बड़े तालाब के निकट स्थित है। इस भवन के सूत्रधार हमारे कौन है? चार्ल्स कोरिया है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए UID कार्ड बनाने में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो हमारा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर हमारा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा ये हमारा होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर दिव्यांगों के UID कार्ड जो होते हैं वो बनाए जा रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के रोवर्स ने पुणे में नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 2, 5, 7 या फिर 3। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा हमारे 7 मेडल जीते हैं, जो हमारे पुणे में आयोजित हुई थी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का जो रोवर्स था वो हमारे पुणे में हुआ था नेशनल रोइंग चैंपियनशिप। इसमें हमने 7 पदक जीते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने 1 गोल्ड जीता है और 4 सिल्वर जीते हैं और 2 हमने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये कुल मिलाकर हो गए हमारे 7 मेडल। और यहाँ पर ये 3 से 9 जनवरी को पुणे में आयोजित हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 3 से 9 जनवरी को पुणे में आयोजित हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, सॉरी ये तो हो गया था ना हमारा क्वेश्चन। अब हमारा अगला प्रश्न है, 25वां जो है वो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 25वें नंबर का जो था वो हमारे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है भोपाल, श्योपुर, दतिया और अशोकनगर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का हमारा भोपाल जिला। यहाँ पर हमारा भोपाल जिला जो है, यहाँ पर भोपाल जो है वो इस संभाग में हमारे 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और बैतूल। और यहाँ पर ये हमारे जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से यहाँ पर 855 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में 855 व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ये हमारे भोपाल जिले का है। ठीक है, तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितना है, तो 855 प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। तो ये 1 वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है। और 1960 में यहाँ पर
भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना हुई थी हमारे भोपाल जिले में। कौन सा? भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर दूसरा जो है ये आकाशवाणी केंद्र यहीं पर स्थापित किया गया था, जो किया गया था हमारे 31 अक्टूबर 1956 को। और पहला जो हुआ था वो हमारा 1955 में इंदौर में हुआ था हमारे मध्य प्रदेश का। और दूसरा आकाशवाणी केंद्र अगर पूछ ले तो ये हमारे भोपाल जिला है। और यहाँ पर श्योपुर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर सामने आते हैं कि यहाँ पर पालनपुर कुनो अभयारण्य है और यहाँ पर एशियाई सिंह का संरक्षण किया जा रहा है। और ये एशियाई सिंह कहाँ से लाए जाएंगे? तो ये हमारे गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पर लाए जाएंगे एशियाई सिंह, और इसका हमारा संरक्षण किया जाएगा। और यहाँ पर हमारा दतिया जो है इसमें इसका प्राचीन नाम दिलीप नगर था। और यहाँ पर राज्य की प्रथम नगर पालिका जो है ये हमारे दतिया जिले में है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है कि राज्य की प्रथम नगर पालिका कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो हमारे दतिया जिले में की गई थी। ठीक है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हमारा दतिया जिला। हमारे दतिया जिले में पीताम्बरा पीठ और इसको लघु वृंदावन भी बोलते हैं हमारे दतिया जिले को। और इसके अलावा अशोकनगर जो है यहाँ पर एमपी की पहली खुली झोल जो है ये हमारी मुंगावली अशोकनगर में है। और ये चंदेरी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है हमारा अशोकनगर जिला। तो आपके जो सुझाव है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके कोई सुझाव हो, क्रॉस क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। और आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। ये हमारा प्रोफाइल है तो इसको आप देख सकते हैं। और ठीक है। और इसके अलावा एक बात और है कि हमारी जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में एक हमारी टी बाघिन थी, उसने बहुत सारे शावकों को जन्म दिया था, तो उसका अभी देहांत हो गया है। ठीक है। उसका अभी देहांत हो गया है हमारी टी बाघिन का। तो उनकी वजह से हमारा मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट कहलाया था। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारी टी बाघिन जो है वो कहाँ की थी, तो ये हमारे पेंच अभयारण्य की थी। ठीक है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जी धन्यवाद।